हेलो एवरीवन। प्रकाशपुर जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग का जो प्रिपरेशन चल रहा है और भी बढ़िया ढंग से चल रहा होगा। तो हम लोग बात कर रहे थे 18वीं सदी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य। इसका हम लोग 4 लेक्चर कर चुके हैं। ये आज 5वां लेक्चर है। और हम लोग बात किए थे कि 18वीं सदी में मुगल का डिक्लाइन होना शुरू हो गया था और क्षेत्रीय राज्य का उदय होना शुरू हो गया। तो हम लोग वही सारे क्षेत्रीय राज्य के बारे में अभी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ाई नहीं यानी हम लोग प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों का नेतृत्व किया था। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि सिखों का 10 गुरु हुए। गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया, ये जो सिख परंपरा था उसे समाप्त कर दिया। ठीक है, इसके बाद जो सिखों का नेतृत्व किया वे थे बंदा बहादुर। कौन थे? बंदा बहादुर। सच्चे बादशाह के उपनाम से संबोधित किया जाता था बंदा बहादुर को। ठीक है, आगे है वह मुगल शासक जिसने बंदा बहादुर की हत्या करवा दी थी। तो हम लोगों ने पहले देखा था कि जहांगीर ने किस मुगल गुरुओं की हत्या करवाई और औरंगजेब ने। अब है, अगर इसे जानना है जहांगीर और औरंगजेब तो आपको पीछे का क्लास करना पड़ेगा। ठीक है, वह मुगल शासक जिसने बंदा बहादुर की हत्या करवाई उसका नाम था फर्रुखसियार। क्या था? फर्रुखसियार। 1716 ईस्वी में इसकी हत्या करवा दी थी। राखी प्रथा के अंतर्गत दल खालसा प्रत्येक गांव से जितना राजस्व वसूल कर गांव की रक्षा का वचन देता था। प्रथा का नाम था राखी। इसके अंतर्गत एक जो आता था दल खालसा, और दल खालसा में ये वचन देता था कि आप मुझे कुछ कर दो, टैक्स दो, इसके बदले आपके गांव की रक्षा करेंगे। तो इसमें जो वसूल लेता, राजस्व वसूल करता था कुल उपज का 1/5 भाग। ठीक है, ये पूछा हुआ प्रश्न है। इतिहास में शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है। शेर पंजाब के नाम से राजा रंजीत सिंह को जाना जाता है। राजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह का जन्म सिखों के जिस मिस्र में हुआ था। तो महाराजा रंजीत सिंह का जन्म सिखों के सुकर 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 चकिया सुकर चकिया मिस्र में हुआ था। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह ने जिसके साथ अमृतसर की संधि की थी, तो चार्ल्स मैटकॉप के साथ। किसके साथ? चार्ल्स मैटकॉप के साथ। महाराजा रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ। कोहिनूर हीरा हम लोग देखेंगे एक के बाद अलग अलग राजाओं, फिर अंग्रेज तक पहुंचा। अभी ये जो है इंग्लैंड में है, लंदन में है। ठीक है, और वहां के जो महारानी चाहे महाराजा जो होते हैं वो इसे पहनते हैं। तो महाराजा रंजीत सिंह के पास कहां से पहुंचा था? शाह सुजा के पास से। शाह सुजा ने महाराजा रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दिया था। ठीक है, और इस शाह सुजा जो है ये अहमद शाह अब्दाली के पुत्र थे। ये हम लोग पहले कर चुके हैं। नौवां प्रश्न है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल था। तो लॉर्ड हार्डिंग था। कौन था? हार्डिंग। कब हुआ था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध? 1845 से 1846। आगे, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद अंग्रेजों ने सिखों के बीच जो संधि हुई थी वह है। तो अंग्रेजों सिखों के बीच जो संधि हुआ प्रथम आंग्ल युद्ध के बाद, लाहौर की संधि। लाहौर की संधि कब हुआ था? 1846 में। आगे, लाहौर की संधि में अंग्रेजों ने पंजाब का महाराजा मान लिया था। तो लाहौर की संधि के बाद पंजाबों ने सॉरी अंग्रेजों ने दलीप सिंह को राजा मान लिया था। किसे माना था? दलीप सिंह को। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध आपका
1848 से 1849 के बीच हुआ था। ठीक है। आगे है, वह जिसने द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की घोषणा की थी। तो किसने किया था? डलहौजी ने। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में सिखों को अंतिम रूप से परास्त करने वाला अंग्रेज था। तो द्वितीय आंग्ल युद्ध की घोषणा डलहौजी ने किया था, और चार्ल्स नेपियर ने पूरी तरह से इस जो युद्ध है उसे समाप्त किया था। चार्ल्स नेपियर। किसने किया था? चार्ल्स नेपियर ने। आगे है, पंजाब का अंग्रेजी राज में विलय कर दिया गया था। तो मार्च 1849 को। कब किया था? मार्च 1849 को पंजाब को अंग्रेजी राज में विलय कर दिया था। उस समय जो डलहौजी डलहौजी के द्वारा करवाया गया था। ठीक है। आगे है, 16वां, अंग्रेजों ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो कोहिनूर हीरा कौन देगा इसे? अंग्रेज ने, जिसे वहां का राजा बनाया था। किसे बनाया था? दलीप सिंह को। महाराजा किसे माना था? दलीप सिंह को। तो दलीप सिंह ने गिफ्ट में क्या दे दिया? कोहिनूर हीरा। ध्यान रखिएगा। दलीप सिंह। आगे है, नेपाली गोरखाओं के विरुद्ध युद्ध करने वाला अंग्रेज गवर्नर था हेस्टिंग। कौन था? हेस्टिंग। सुगोली की संधि हुई थी। यही सुगोली में क्या हुआ था? अंग्रेज और नेपाल गोरखाओं के बीच युद्ध हुआ था। तो इसमें कब हुआ था? 1816 को हुआ था, अंग्रेज वर्सेस नेपाल। नेपाली गोरखाओं के बीच में युद्ध हुआ था। छोड़ दो, ऊपर में दिया हुआ था। पहला आंग्ल बर्मा युद्ध जिस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था एमहर्स्ट के समय हुआ था। एमहर्स्ट। कब हुआ था? 1824 में। पहला आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1824 में। ठीक है। दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध जिस अंग्रेज गवर्नर के समय हुआ था वह था, तो डलहौजी के समय हुआ था। 1852। कब हुआ था? 1852, दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध। तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध जिस अंग्रेज गवर्नर के समय में हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका डफरिन। डफरिन के समय पे 1885। वह जिसके शासनकाल में बर्मा को भारत में विलय कर दिया गया था। तो बर्मा को भारत में विलय डफरिन के शासनकाल में हुआ था 1885 में। पहला आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। पहला आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 के बीच में हुआ था। उस समय जो गवर्नर था ऑकलैंड। ठीक है। पहले आंग्ल अफगान युद्ध में अंग्रेज सेना जिस रास्ते से काबुल पहुंची थी, अंग्रेज सेना पहला आंग्ल अफगान युद्ध में काबुल किस रास्ते से पहुंचा था? तो बोलन दर्रा होकर के। यहाँ रास्ते नहीं पूछना था, यहाँ दर्रा होगा। ठीक है। जिस दर्रे से काबुल पहुंचा था। अंतिम प्रश्न, दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। तो ये हो जाता है आपका 1878 से 80 के बीच में हुआ था। ठीक है। इसमें जो वायसराय थे लीटन थे। आज का यहीं पे खत्म होता है। इतना देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत। ठीक है।